तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे तरक्की भी करी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी जमाने में धर्म में कुछ भी नहीं उगता था, वहां पे बड़ा काम हो रहा है, अब वहां पे फसलें उग रही हैं, वो डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि वो कामयाब हो गए जैतून उगाने में और दीगर फसलें, फल के बागात लगा रहे हैं वो थर में। तो एक बड़ी कामयाबी है। फिर वहां पे बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे डैम बनाए। तो उसकी बात ये है कि थर पावर, जो थर कोल है, उससे अभी जो है मेरे ख्याल से 2 मेगावाट या कितनी बिजली ऑलमोस्ट स्टार्टेड टू प्रोड्यूस, और जबकि उसको बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। अगर आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उस पर काम जारी है, वो काम उस पर रुका नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये जो यहाँ पर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने हाइड्रो पावर, अगर वहां पे सही मानों में उस पर काम जारी रहे, छोटे छोटे बड़े प्रोजेक्ट तो बहुत सालों में मुकम्मल होंगे जो कि डैम्स है, लेकिन वो छोटे छोटे जो दरियाई कनार के साथ साथ चल रहा है पूरा इलाका, वहां पे किसी जमाने में आज से 20-25 साल पहले जब मैं गया था, तो वहां पे छोटे छोटे पंचक्की उन्होंने लगाई हुई है, जो वहां के रहने वाले वो बताएंगे, छोटे छोटे पावर जनरेशन लगाए हुए थे, खुद अपनी मदद आपके तहत या छोटे छोटे, तो उसको बड़े पैमाने पे आप फैला सकते हैं। इसी तरह आपके पास इतना एग्रीकल्चर लैंड है, उसको आप लीज पे दे सकते हैं उन लोगों को जो कि वहां पे ग्रो करना चाहते हैं चीजें। अगर आपसे नहीं हो रही तो आप लोगों को लैंड पे वो जमीनें, हुकूमत ने, पिछली हुकूमत में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, वो पंजाब के जो जरिए ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो उनको जमीनें दी थी। अब जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें 100% आपको कामयाबी नहीं मिलती, 30-40% भी मिलती है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट है, या जैसे लैपटॉप स्कीम है, भले लोग कहेंगे कि उसमें ये बड़ा घपला हुआ, बट एटलीस्ट अगर 50,000 नौजवानों को लैपटॉप मिले थे तो उसमें से 10 से 20,000, आप देखें इस वक्त लाहौर में टेक्नोलॉजी जो है आईटी की, वो दुनिया में बहुत कम्पीट कर रही है, आपको ये बात पता है। और उसकी वजह यही थी कि वो प्रमोशंस थे। इसी तरह पे तालीम पे अगर तवज्जो दी जाए, और असल में मसला ये है कि चीजें तो हो रही हैं, लेकिन वो उसका एक ज्वाइंट एफर्ट नहीं आता है, यानी कि सारी पार्टियां मिलकर। जब भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक पार्टी के बस की बात नहीं है, आप बैठ के देखें कि जहाँ पे आपको कामयाबी मिली है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और जहाँ पे नाकामी आपको हो रही है उसको कैसे खामियों को दूर करके आगे नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया जाए। मैं पूरा पाकिस्तान घूमा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एरिया मिस हो गए मुझसे, और मैं रहा हूँ पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में मैं रहा हूँ, सिंध में, इसी तरह पंजाब में मेरा कम हुआ है, और कराची में। तो ऐसे ऐसे इलाके हैं, आप, मैंने कहा था ना सयाहत पे, आप पूरे एरिया में पैकेज बनाए और आप देखें पूरी दुनिया से 1 करोड़ पाकिस्तानी रहता है, उसमें से अगर 5 लाख भी सालाना पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया में आना शुरू हो जाए तो आपकी तो तकदीर बदल जाएगी, उस इलाके की तकदीर बदल जाएगी। तो वो एफर्ट्स करने की जरूरत है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप सिर्फ मिल के जुल के काम करें, आगे बढ़े, आप देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? हेलो साजिद भाई, तुमने खामोशी से बैठे हुए, कुछ बात नहीं कर रहे, हालांकि फोन पे हैं। जी बोले अब आप। जी हेलो, जी 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 बोले, एक सेकेंड। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो एक सेकेंड जी जी हेलो वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप समीना? बस ठीक ठाक, आप बताएं। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये समीना कि यार मैंने पहले एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था कि वाई नेशन फेल। तो असबाब, एक सेकेंड, असबाब होते हैं कौमों के, जो जवाल के असबाब होते हैं। जी 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 जी। ओ माय गॉड, कौमों के जवाल के असबाब होते हैं, ये बताइए आप। जी ना, उसमें कुछ कौमों के दवाल था, उसके कुछ असबाब का जिक्र है उसके अंदर पूरी किताब में। उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम तो नहीं है, लेकिन जब मैं वो किताब पढ़ रही थी तो उसके एक एक सफे में मुझे यही गुमान आ रहा था कि ये शायद पाकिस्तान के लिए लिखी गई, क्योंकि हमारे मुल्क में हमेशा से अशराफिया का जो मगरमच्छ है ना, वो किस तरह से मुल्की वसाइल को अपने ताकतवर जबड़ों में दर्जा कर बैठा हुआ है, और किस तरह करोड़ों लोग जो है हमारे भूख का, बीमारी, हालत का हमेशा से शिकार रहे हैं हर दौर में, जिसका भी दौर हो। और ये कानून बनाती है, अपनी आवाम के लिए एक अलग कानून बनाती है जो आम आवाम होती है, आवाम के लिए, और दूसरा जो उनका जो दूसरा कानून होता है वो उनके लिए होता है,
तो हमारे मुल्क में तो कानूनी कवानीन ही अलग है, दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट कानून है। तो यहाँ पर अगर आप किसी से सवाल करें तो जो आपसे ऊपर होगा वो कहेगा भाई मेरी मर्जी है, मैं क्या करूँ उसका, कोई मुझे तो नहीं रोक सकता। अगर आप पूछे कि भाई हुक्मरान अशराफिया जो भी गुजरी है उसने गरीब शहरियों के टैक्स का पैसा जो अलग तरह में उड़ा दिया है उसका हिसाब मांगने अगर आप जाए तो कहते भाई मेरी हुकूमत है, मेरी मर्जी है। जी। तो ऐसे कौमें बर्बाद होती है, यही कुछ उसके अंदर बताया गया है। अब ये घड़ियों का जो हम जिक्र सुनते रहते हैं तो जाहिर सी बात है पुराने लोगों ने भी किया होगा, मुझे इतना तो नहीं पता कि उन्होंने क्या। पुराने लोगों ने भी बहुत कुछ किया है मगर उनकी बात को इतना ज्यादा मेंशन नहीं की जा रही। जी, लोगों ने मैंने कभी सुना नहीं कि उन्होंने ये बताया हो कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने आए। तो जिसने रियासत मदीना बनाने का वादा किया, अगर उससे ये सवाल किया जाए तो रियासत मदीना के दौर में तो हजरत उमर से एक चादर पे भी उनके लोग सवाल कर लेते थे और वो उनसे कभी भी ये नहीं कहते थे कि भाई मेरी हुक्मरानी, मेरी चादर, मेरी मर्जी। मगर इमरान खान साहब ने तो यही कहा पहले कि भाई मेरी घड़ी मेरी मर्जी, वो मेरा तोहफा था। तो अगर वो उनको जाती हैसियत में तहाइफ मिले थे तो गुज़िश्ता 8 महीने